इन्द्रगुं हवामहे प्रातर्मित्रावरुणा प्रातरश्विना प्रातर्भगं भूषणं ब्रह्मणस्पतिम् प्रातः सोममुतरुद्रगुं हुवेम प्रातर्जितं भगमुग्रगुं हुवेम भजं पुत्रमदितेर्यो। वेद वर्णित सनातन धर्म का 10 अंग से मैंने 9 अंग व्याख्या कर चुका हूँ। आज वेद वर्णित सनातन धर्म का आखिरी अंग जो 10म अंग है इसके बारे में व्याख्या करूंगा। सामवेद पूर्वाचिका पंचम प्रपाठक तृतीय दशती का 6 नंबर मंत्र में धर्म का जो 10 लक्षण बताया गया। ओम प्रभो महे मतयो यंतु विष्णवे मरुतत्वे गिरिजा एवया मरुत प्रश्रद्धाय प्रयजवे सुखादय तवसे बंधदिष्टय धुनिव्रताय सबसे। पहला 9 अंग मैंने व्याख्या कर चुका हूं। आज आखिरी अंग जो 10वां अंग है सनातन धर्म का, वेद वर्णित 10वां अंग है, इसके बारे में व्याख्या करूंगा। 10वां अंग में भगवान कहते हैं कि तू कर्मठ बनना। इसी को वैदिक भाषा में कहा गया सब से सबगतौ, अर्थात भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए, जीवन को सफल करने के लिए कर्मठता परम आवश्यक है। आलसी व्यक्ति को कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। वो अपना भी कल्याण नहीं कर पाता है, दूसरे का कल्याण करना तो दूर की बात। इसीलिए वेदों की सार कुरु कर्म त्यज्यति च, अर्थात सत्कर्म करते चलना और त्यज्यति च अर्थात इसको ईश्वर के प्रीति अर्थ ही समर्पित कर देना। अर्थात जो कुछ आप सत्कर्म करते हो, महान कार्य करते हो, कोई भी कर्म करते हो, इसको लेकर कभी भी गर्व मत करना। गर्व, अहंकार, ये सब मड़ होता है। मड़ जब आत्मा के ऊपर बैठ जाता है, आपके अंदर अज्ञानता फैलता है। तो इसीलिए वेदों का सार यही कहा गया, कुरु कर्म त्यज्यति च, कर्म करते चलना और इसी महान कर्म को, इसी सत्कर्म को लेकर कभी भी गर्व मत करना, अहंकारी मत बनना। बहुत सारे लोग इसको लेकर कहते हैं मैं नहीं होता तो क्या ये कार्य हो पाता, मैं वहां पे था इसीलिए वो कार्य संभव हो गया। तो कभी भी ऐसे नहीं सोचना चाहिए। कबीर कहते हैं, महात्मा कबीर कहते हैं, मैं करूं मैंने किया कभी ऐसे ना बोल, तेरे बिना भी चलता था ये दुनिया बड़ा अनमोल। मैं करूं मैंने किया, ये कभी भी मत बोलना। कभी भी नहीं, क्योंकि जब तू ये दुनिया में नहीं था तब भी ये चलता था, ये दुनिया चलता था, और कल जब तुम नहीं रहोगे फिर भी ये दुनिया चलता ही रहेगा। श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया, श्री कृष्ण अर्जुनों को कहते हैं, प्रकृते क्रियमाणानि गुण कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते। प्रकृति के अनुसार जिसी का जैसा प्रकृति, क्योंकि मैंने आपको पहले मेरे सत्संग में समझाया था, हमारी शरीर प्रकृति से आया है, पंचभूत से बना हुआ है। हमारी 11 इंद्रिय, 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और मन, ये भी प्रकृति से बना हुआ है। तो इसीलिए प्रकृति क्रियमाणानि गुण कर्माणि विभाग से
अहंकार विमूढ़ात्मा करता हम इति मन्यते। अर्थात प्रकृति के हिसाब से, इंसान के गुण के हिसाब से ही उनका कर्म हो रहा है, मगर अहंकारी व्यक्ति, गर्वी व्यक्ति, वो कहता है मैं ही करता हूं, मैंने ही किया। यजुर्वेद के 40वें अध्याय में 2 नंबर मंत्र में कहा गया, ओम कुर्वन्नेवह कर्माणि जिजीविषे सतम समा येवन्त्वयि नान्यथे तो अस्ति न कर्म लिप्यते नरे। भगवान से प्रार्थना करते हैं, इसी जो 3 मंत्र है यजुर्वेद के 40वें अध्याय की पहला 3 मंत्र है, जिस 3 मंत्र है कि पहला मंत्र है ओम ईशावास्यम इदग्गु सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत तेन तेन भुंजिता मागृध कस्य धनम। दूसरा मंत्र है ओम कुर्वन्नेवह कर्माणि जिजीविषे सतम समा एवन्त्वयि न अन्यथे तो अस्ति न कर्म लिप्यते नरे। फिर तीसरा मंत्र कहता है असुर्या नाम ते लोका अंधेन तमसा ब्रुता ताम अस्ते प्रत्यो अभिगच्छन्ति एके चो आत्महनुजना। ये 3 मंत्र में 5 कर्तव्य के बारे में ही बताया गया। प्रत्येक इंसान के लिए वो 5 कर्तव्य परम आवश्यक है, जिसको कर्तव्य पंचक कहा जाता है। यही 40वां अध्याय ईशोपनिषद में आया, तो इसीलिए उनको मंत्रोपनिषद भी कहा जाता है। ये कर्तव्य पंचक के बारे में आगे ये 3 मंत्र को एक एक करके व्याख्या करके समझाऊंगा। प्रत्येक व्यक्ति के लिए ये 5 कर्तव्य बताया गया इसी 3 मंत्र में। अगर यही 5 कर्तव्य को कर ले तो कहीं पे किधर भटकने का जरूरत नहीं है। इसके बारे में आगे में एक सत्संग में व्याख्या करूंगा। तो इसी यजुर्वेद के 40वें अध्याय के दूसरा मंत्र में ही कहा गया कि ओम कुर्वन्नेवह कर्माणि जिजीविषे सतम समा। भगवान से यही प्रार्थना करे 100 साल तक जिंदा रहते हुए अनासक्त कर्म करते जाए। अनासक्त कर्म, जिस कर्म को लेकर कभी भी गर्व ना हो, अहंकार ना हो। और जब आप किसी भी कर्म में कर्तापन नहीं रखोगे तब अनासक्त कर्म होगा। और इसी अनासक्त कर्म से, इसी अनासक्त कर्म के द्वारा इंसान को मुक्ति मिलता है। क्योंकि आप जितना कर्म करोगे, चाहे वो पाप कर्म करे या पुण्य कर्म करे, उसी को भुगतने के लिए आपको जन्म मरण चक्र में ही आना पड़ेगा। बहुत सारे लोग समझते हैं मैंने तो बहुत पाप कर लिया, अभी कुछ पुण्य कर्म कर लूं, मेरा बैलेंस हो जाएगा। पाप कर्म और पुण्य कर्म कभी भी बैलेंस नहीं होता है। दोनों साइड में, जैसे इनकम और एक्सपेंडिचर दो बैलेंस शीट में बनता है, उसी तरह की जितना पुण्य कर्म करोगे उसी के फलस्वरूप आपको अच्छा फल मिलेगा। अच्छे घर में पैदा होंगे, अच्छा खाना पीना मिलेगा, अच्छे कुछ मिलेगा, अच्छे सब मिलेगा। और जितने पाप कर्म करोगे इसका फलस्वरूप आपको दुख, कष्ट, ग्लानि ये मिलेगा। वही नरक है। दुनिया में कोई भी आपको ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा जो पूर्ण सुखी है, और दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा जो पूर्ण दुखी है। क्यों? ऐसे क्यों? अगर पुण्य और पाप बैलेंस हो जाता, जो व्यक्ति ने बहुत पुण्य कर लिया और थोड़ी सी पाप किया, उन्हीं क्या सारे पाप कटकर बैलेंस हो के सिर्फ पुण्य ही खाते में डिपॉजिट रहना चाहिए, तब वो तो पूर्ण सुखी होना चाहिए। मगर दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति, चाहे राजा हो, चाहे रंक हो, कितने बड़े जोगी हो, कितने बड़े सन्यासी हो, पूर्ण सुखी नहीं मिलेगा। कोई भी व्यक्ति 100% सुखी हो। तो इसीलिए एक दोहा में कहा गया है
राजा दुखी प्रजा दुखी, जोगी का दुख दो गुना, कहत कबीरा सुन भाई साधु, एक घर नहीं सुना। तो अगर बैलेंस होता, जिन्हें बहुत ज्यादा पुण्य किया और थोड़ी सी पाप किया, वो बैलेंस होकर पाप कट जाता और पुण्य सिर्फ डिपॉजिट रहता, पूर्ण सुखी हो जाता, मगर कभी भी नहीं। और जो ज्यादा पाप किया और कम पुण्य किया, उन्हीं का पुण्य और पाप बैलेंस होकर पाप जब ज्यादा होगा तब वो पूर्ण दुखी होता। मगर ये ब्रह्मांड में, इस विश्व में कोई भी ऐसा एक भी व्यक्ति आपको नहीं मिलेगा जो पूर्ण दुखी है, हमेशा दुखी है, कभी भी नहीं। इसलिए कहते हैं एवरी डॉग हैज ए डे, कुत्ता के भी एक अच्छे दिन होता है। जो स्ट्रीट डॉग है, आवारा कुत्ता जो होता है, उनका भी एक दिन आनंद दिन भी जीवन में कभी कभी आ जाता है, जिस दिन ज्यादा भोजन मिल गया, कहीं भोज में ज्यादा झूठा पत्तल मिल गया जिसमें लोगों ने खाद्य फेंके हैं, वो खाकर भी वो प्रसन्न हो जाता है। तो इसलिए दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो पूर्ण दुखी है ना पूर्ण सुखी है। तो इसीलिए कोई भी व्यक्ति आपको इसी प्रकार के नहीं मिलेगा। तो अगर सत्कर्म करोगे, उसी के फलस्वरूप आपको अच्छी चीज मिलेगा, जिसको स्वर्ग कहा जाता है। और बुरा कर्म करोगे, इसके फलस्वरूप पाप फल मिलेगा, जिसको नर्क कहा जाता है। नर्क और स्वर्ग कहाँ पे नहीं है, पुराण में जैसे लोगों ने वर्णित कर दिए, ऐसे इंद्र अप्सरा नाच रहे हैं, ये सब झूठी बात है। इसका कोई हमारी सनातन प्रामाणिक धर्म ग्रंथ में मैंने कहीं पे भी नहीं पाया। और आजकल की संप्रदाय लोगों ने झूठे मूठे ग्रंथ लेकर इसमें मनगढ़ंत कहानी भर दिया और इसको कहते हैं कि ये सनातन धर्म की ग्रंथ है। ये संपूर्ण मिथ्या है, ये संपूर्ण झूठ है। तो इसीलिए सनातन धर्म का 10वां अंग कहती है सब गतौ, अर्थात तो कर्मशील बनो। जब तक कर्मशील नहीं बनोगे तब तो ईश्वर की कृपा प्राप्त नहीं कर सकते। कितना महान भावना देखिए। हमेशा गतिशील जीवन व्यतीत करो, कभी भी निठल्ला मत बन जाओ, आलसी मत बनो, कर्ममय जीवन। आज तक दुनिया में जिसी को जो कुछ भी अच्छे चीज हासिल हुआ वो कर्मठता के कारण। चाहे कोई अध्ययन में कर्मठता दिखाए, चाहे कोई किसान खेती करता है तो अपना खेती में कर्मठता दिखाए, या कोई भी साइंटिस्ट रिसर्च करता है तो उनके रिसर्च में वो कर्मठता दिखाए। जहां पे कर्मठता है वहीं पे सफलता है, और जहां पे आलस्यता है वहीं पे दुख है, कष्ट है, ग्लानि है, परेशानियां है, हर प्रकार के कष्ट है। सनातन धर्म के कितना उच्च कोटि के भावना, मगर आजकल की बाबा जी लोग देखते होंगे, कहते हम सनातनी हैं, सिर्फ भंडारा खाना और दक्षिणा लेना, इसी में ही उनका समय जाता है। आस्था संस्कार ये सब में ही देखिए, टीवी चैनल में देखिए, जो बड़े बड़े कथाकार सब आते हैं उनके चेहरा को देखिए, उनके रूप रंग ढंग को देखिए, कितने विलास व्यसन में रहते हैं। जो विलास व्यसन में नहीं रहेगा उनका ऐसे गोल मटर चेहरा कभी हो सकता, कभी भी नहीं। हमारे ऋषि मुनियों की तो हमेशा हड्डी फसली दिखता था, मगर उनके मुंह में ही तेज था, वो तेजस्वी थे, क्योंकि वो कर्मठ होते थे। एक सेकंड भी जीवन का बर्बाद नहीं करते थे। और ये सब परबोल की तरह खा पी कर जैसे फ्रेश शोरूम से निकले हुए हैं, और वो कहते हैं कि धर्म प्रचारक है। वो खुद को धर्म प्रचारक कहते हैं, दूसरे को शिक्षा देते हैं तुम आलसी मत बनो, लोभी मत बनो,
बिलासी मत बनो, मगर खुद लोभी है। 15-15 लाख 20-20 लाख रुपया भागवत कथा करके लेते हैं और दूसरे को शिक्षा देते हैं तुम निर्लोभी बनो। खुद विलास व्यसन में ही रहते हैं, दूसरे को कहते हैं तुम निराडंबर जीवन व्यतीत करो। कितना पाखंडी सब है, इनको देखिए कितना पाखंडता फैला रहे हैं। तो इसलिए कर्ममय जीवन व्यतीत करो। वेदो माता की यही सार है, कुरु कर्म त्यज्यति च, कर्म करते चलना, कर्म कर्मे करते चलना। कुर्वन्नेवः कर्माणि जिजीविषै शतं समान। 100 साल तक जब तक जिंदा हो तब तक कभी भी आलसी मत बनना, कर्ममय जीवन व्यतीत करना। तो ये था सनातन धर्म की 10 अंग है। इसी सारे वीडियो को आप देखिए। देखने के बाद आजकल की जो धर्म के नाम पे जो चल रहा है, जिसको ये लोग पाखंडियों ने, धर्म व्यापारियों ने, धर्म व्यवसायियों ने, अज्ञानियों ने सनातन धर्म कहते हैं, क्या वेदों वर्णित इसी सनातन धर्म की 10 लक्षण के साथ आजकल की जो धर्म वो मेल खाता है? कभी भी नहीं, संपूर्ण विपरीत है। और इसी कारण से अनेक धर्म के नाम पे अनेक कार्य होते हुए भी लोगों के कल्याण नहीं हो रहा है। समाज नीचे जा रहा है, बच्चों का संस्कार बिगड़ रहा है, भाईचारा खत्म हो रहा है, लोगों में प्रेम भावना खत्म हो रहा है और समाज नर्क की ओर जा रहा है, देश नर्क की ओर जा रहा है। अब यही है असली सनातन धर्म है। इसको अगर आदमी पालन कर ले, आज ही मेरे देश स्वर्ग बन जाएगा, आज ही समाज स्वर्ग बन जाएगा। तो ये सब को जानने के बाद अगर खुद को आप सच्चा सनातनी समझते हो, तब ये 10 अंग को पालन करिए, वेदों की मार्ग पर चलिए, तब आप सच्चा सनातनी कहलाओगे। नहीं तो सनातन के नाम पे आप सबसे बड़ा पाखंडी है, सबसे बड़े धोखेबाज है। ये है असली सनातन धर्म। कितने उच्च कोटि की भावना है, कितने उच्च कोटि की परंपरा है। 1-2 अंग को इंसान जीवन में उतार ले, कल्याण ही कल्याण है। इसी तरह के समाज के सारे लोग 1-1 अंग को भी पालन कर ले, अपने कल्याण के साथ साथ समाज का भी कल्याण हो जाएगा। मेरा ये देश फिर सोने का चिड़िया और विश्व गुरु बनने के लिए कोई भी इसको नहीं रोक सकता। मगर आजकल पाखंडियों ने पाखंडवाद को फैलाकर कहते हैं कि भारत विश्व गुरु बनेगा, दिन में भी सपना देखते हैं। कभी भी नहीं। विश्व गुरु तो दूर की बात, विश्व की अच्छे चेला के बन जाए, कभी भी नहीं हो सकता। आजकल की धर्म के नाम पे जो चल रहा है, उसी को आगे बढ़ाकर उसको प्रोत्साहित करके आप कहोगे कि भारत विश्व गुरु तो दूर की बात, विश्व का सबसे अच्छा चेला भी बन जाए, वो भी संभव नहीं होगा। सिर्फ पाखंडता और अंधविश्वास हमारे धर्म में फैल चुका है। तो मेरा एक ही उद्देश्य है, ये सारे पाखंडता और अंधविश्वास को दूर करके सच्चे सनातन धर्म का ही प्रतिष्ठा करना। इसीलिए इतना मेहनत करके ये सब सत्संग का वीडियो बना रहा हूँ और आप लोगों के पास पहुंचाना चाहता हूँ। आप लोग जाने, क्योंकि आपके पास सनातन धर्म के सारे प्रामाणिक ग्रंथ जैसे चारों वेद, चारों उपवेद, वेदांग 6 वेदांग, आपकी ऋषि मुनियों की स्मृति और उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथों, षड दर्शन शास्त्र, ये सब को पढ़ना तो मुश्किल है। तो इन्हीं सब का जो असली सनातन धर्म ग्रंथ है, जो प्रामाणिक सनातन धर्म ग्रंथ है, वाल्मीकि रामायण, महाभारत, ये सब चीज के जो निचोड़ है मैं आप लोगों के पास पहुंचाता रहूंगा। और आप लोग निश्चिंत रूप से ही इसी वेद क्रांति चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने जितने रिश्ते नाते दोस्त उनसे भी सब्सक्राइब करवाइए। इनको शेयर जरूर करिए, क्योंकि शेयर करोगे तो
आप अभी अकेले देख रहे हो, सनातन धर्म की वास्तविकता को जान रहे हो। आप अगर शेयर करोगे, आपके 20 दोस्त के पास, 20 लोगों के पास पहुंचेगा, तो वो 20 लोग देखकर निश्चित रूप से सनातन धर्म के प्रति उनके अंदर भी जागरूकता पैदा होगा और सनातन धर्म का वास्तविकता को जानेंगे, वेद ज्ञान को प्राप्त करेंगे। इसके द्वारा समाज निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा और देश का कल्याण होगा। परमात्मा प्राप्ति के साथ साथ मेरे देश, मेरा समाज उन्नति के पथ पर आगे बढ़ेगा। इसी सनातन सिद्धांत को जब आप प्रचार करोगे, तब निश्चित रूप से आप भी एक सनातन धर्म का प्रचारक बन जाओगे। मैंने पहले भी कहा था, धर्म प्रचारक से महान कोई नहीं होता है। तो आप के ऊपर निश्चित रूप से जगतकर्ता जगदीश्वर का ही कृपा बरसेगा, जीवन कल्याणमय होगा। और आगे ऋषि मुनियों ने सनातन धर्म के बारे में क्या कहे हैं, उसको भी एक एक करके व्याख्या करूंगा। महर्षि मन्यु ने सनातन धर्म के क्या सिद्धांत दिए हैं, महर्षि याज्ञवल्क्य ने क्या दिए, उपनिषद में क्या है और महाभारत में क्या है, इसी को भी एक एक महासत्संग के वीडियो माध्यम से ही मैंने आपके पास पहुंचाऊंगा। तो जब आप ये सारे सनातन धर्म का सिद्धांत को आप जान लोगे, तो निश्चित रूप से ही आपके अज्ञानता का जो पट्टी बांधा हुआ है धर्म के नाम पे, वो निश्चित रूप से अज्ञानता की पट्टी निकल जाएगा और आपकी ज्ञान चक्षु खुलेगा और निश्चित रूप से आपकी कल्याण ही कल्याण होगा। ओम नमो नारायण।